हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कल के दिन से एक फ्रेश हम लोगों को मंथ देखने को मिल रहा है। दिसंबर मंथ स्टार्ट हो रहा है एंड उसी के साथ साथ हमारा बाज़ार भी जो इतने 3 दिनों से हम लोग को बंद देखने को मिल रहा था, तो उसके बाद वो कल वापस रिज्यूम यहाँ पे हो रहा है एंड 4 दिन लगातार हम लोगों को यहाँ पे बाज़ार में परफॉर्मेंस होते हुए देखने को मिलने वाला है, राइट। सो उसी के चलते कौन से ऐसे स्टॉक्स रहेंगे दोस्तों जिनके ऊपर आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, ऐसे कौन से हॉट स्टॉक्स है जिनसे रिलेटेड बाज़ार में चर्चाएं बनी रहेंगी, तो उनके रिलेटेड मैं आप लोगों को इवेंट के साथ साथ वो स्टॉक्स भी बताने वाला हूँ। तो आप चाहो तो वो एक वॉच लिस्ट बना के रख सकते हो एंड उनके ऊपर बहुत ही क्लोजली नज़र भी रख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने आप लोगों को कहा कल से बाज़ार रिज्यूम हो रहा है, तो सबसे पहले अगर इंपॉर्टेंट कोई चीज़ रहेगी तो वो रहेगी जीडीपी डेटा का जो रिएक्शन है वो बाज़ार कैसे लेने वाला है। आप सभी लोगों को पता है हमारी Q2 की जीडीपी वो सामने यहाँ पे आ चुकी है। देखा जाए तो दोनों साइड से भी आप लोग बोल सकते हो, सबसे मतलब एक टेक्निकल स्पीकिंग बोलते हैं ना कि हम लोग रिसेशन में आ चुके हैं, क्योंकि लगातार 2 बार नेगेटिव नंबर आ गए। सो हम लोग यहाँ पे रिसेशन में। बट अगर देखा जाए तो लास्ट टाइम की जो जीडीपी थी 23.9% कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, जो कि इस वक्त लगभग 7.5% के आसपास है। सो रिकवरी बहुत ही सुपर है। सो यही चीज़ कल हम लोगों को देखनी है कि बाजार इस जीडीपी को नंबर को कैसे रिएक्ट करता है। देखा जाए तो आप सभी लोगों को ये भी पता है कि बाजार सुप्रीम होता है, मतलब बाजार ऑलरेडी आप लोगों के मेरे से 3 से 4 महीने आगे चलता है। सो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी फैक्टर भी होते हुए हम लोग को देखने को मिलती है, बट स्टिल यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन हम लोग को ज़रूर देखने को मिलता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक कभी कभी चीज़ें 19-20 होते हुए देखने को मिलती है। सो सबसे पहले जीडीपी का डेटा का रिएक्शन कल बाजार किस तरीके से दिखाएगा, ये अभी हम लोग को कल देखने को मिलने वाला है, जो कि आप लोगों की यहाँ पे सबसे प्राइमरी अगर कोई प्रेफरेंस रहेगा तो इसके ऊपर आप लोगों ने देना चाहिए। देन दोस्तों, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1 दिसंबर तक, आप सभी लोगों को मैं ऑलरेडी वीडियो बना के बता चुका हूँ, निफ्टी ऑटो के ऊपर फोकस रहना चाहिए। मतलब ऑटो सेक्टर के जितने भी शेयर्स है आप सभी लोगों को बताएं वो प्रीवियस मंथ मतलब नवंबर मंथ में हमारा परफॉर्मेंस क्या रहा। सो इससे रिलेटेड वो डेटा प्रेजेंट करेंगे, कितने सेल्स हुए एंड इस वक्त के जो सेल्स है थोड़ी उम्मीदें ज़्यादा रख रहे हैं, चाहे वो ट्रैक्टर की हो, 2 व्हीलर की हो, 4 व्हीलर की हो। वैसे तो देखा जाए तो सेल्स अच्छे रिकवर हो रहे हैं, बट यहाँ पे फेस्टिवल का भी सीज़न था, डिस्काउंट अलग अलग दिए थे, तो यहाँ पे नंबर्स इंप्रूव होने के जो उम्मीद है वो यहाँ पे ज़्यादा है। सो यही चीज़ें हम लोग को देखनी है। चाहे वो देखिए सारे ऑटो कंपनी के शेयर है, अभी एक एक का नाम नहीं लेंगे वरना वीडियो बहुत लंबा हो सकता है। सो इन सारे कंपनीज़ के ऊपर आप लोगों की खास नज़रें रहनी चाहिए, जो कि ऑटो कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीद बाजार यहाँ पे लगा रहा है। सो एक्चुअल में क्या होएगा वो तो हम लोग को कल के दिन से ही पता चल जाएगा। सो ये एक डेटा के बाद दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम लोग को फोकस रखना है तो आप सभी लोग पता है बर्गर किंग का आईपीओ 2 तारीख से ओपन हो रहा है, 2 दिसंबर। बट कल आप सभी लोग पता है एंकर इन्वेस्टर का डिटेल यहाँ पे हमारे सामने आने वाला है। मतलब जो बड़े इन्वेस्टर रहते हैं उनसे रिलेटेड इन्वेस्टमेंट की क्या डिटेल्स है। सो बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने से पहले वो भी डेटा देखना पसंद करते हैं, तो उसके ऊपर भी आप लोग यहाँ पे नज़रें रख सकते हो। उसी के साथ साथ दोस्तों, थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे आगे जाए तो आप सभी लोगों को पता है इसी हफ्ते हम लोगों को आने वाली 4 दिन बाजार चलने वाले हैं, आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी देखने को मिलने वाली है। एंड आप सभी लोगों को पता है इन्फ्लेशन यहाँ पे लगातार हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। सो सभी लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि रेट कट यहाँ पे नहीं होगा, बट यही चीज़ देखनी है कि आरबीआई की तरफ से हम लोगों को एक्चुअल में जो आउटकम रहेगा वो देखना यहाँ पे पड़ने वाला है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, December 4 को इसका आउटकम यहाँ पे आने वाला है। 3 दिन की यहाँ पे मीटिंग हम लोग को चलती हुई देखने को मिलती रहती है। सो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी 2020 जो रहने वाला है, थर्ड टाइम का जो ये, सो उसका मतलब आउटकम क्या है उसके ऊपर फोकस रहने वाला है। एंड उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो किसके ऊपर रहता है दोस्तों, तो उसका इम्पैक्ट रहता है बैंक के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा, राइट। क्योंकि रेट कट होगा नहीं होगा इसी से रिलेटेड। एंड जैसे आप सभी लोगों को पता है, जैसे हम लोगों को भी पता था कि जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट ही होने वाली है, नीचे ही जाने वाली है। उसी के साथ साथ निफ्टी की भी अगर हम लोग बात करें, बैंक निफ्टी की भी, तो सभी लोगों को पता है 99.9999% कि रेट कट्स यहाँ पे नहीं होने वाले, बिल्कुल स्टेबल जो पहले थे वही हम लोग को कंटिन्यू होते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। बट स्टिल मार्केट में होने के लिए कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोगों ने 0.1% की पॉसिबिलिटी यहाँ पे छोड़ दी है। सो दोस्तों, हम लोग कह सकते हैं बैंक निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स है उनमें हम लोग को हलचलें देखने को मिल सकती है यहाँ पे, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आउटकम यहाँ पे चेंज हो जाता है एक्सपेक्टेशन के खिलाफ, तो बहुत ही अफरा तफरी भी मच सकती है। सो इसीलिए बैंक स्टॉक्स भी यहाँ पे इस हफ्ते बहुत ही ज़्यादा फोकस में रहने वाले हैं। देन दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है ऑयल प्राइजेस मतलब क्रूड ऑयल प्राइजेस, इसके ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। एंड इनफैक्ट देखा जाए तो एमपीसी जो
एमपीसी नहीं, ओपेक की जो मीटिंग है दोस्तों, वो अभी हम लोग को यहाँ पे चलती हुई देखने को मिल रही है। सो आप सभी लोगों को पता है उससे रिलेटेड कभी भी कोई भी यहाँ पे हम लोग को न्यूज़ आती हुई देखने को भी मिल सकती है, ब्रेकिंग न्यूज़। तो इससे रिलेटेड भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए। एंड ऑयल प्राइजेस की कभी भी बात आती है तो आप सभी लोगों को पता है क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी होना, गिरावट होना, ये बहुत ही भयंकर इम्पैक्ट बाजार के ऊपर लेके आता है। आप सभी लोगों को पता है केमिकल सेक्टर के शॉर्ट जो स्टॉक्स है उसमें हम लोग को क्यों बीच में प्रेशर देखने को मिला था, क्योंकि क्रूड ऑयल में रिकवरी देखने को मिल रही है। सो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे फोकस में रखनी चाहिए। बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ओएनजीसी, केमिकल सेक्टर के जितने भी शेयर है, पेडीलाइट हो, नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड हो, पीआई इंडस्ट्रीज़ हो, अतुल लिमिटेड हो, आरती इंडस्ट्रीज़ हो, बहुत सारे ढेरों सारे कंपनी, इनके ऊपर भी आप लोगों ने इस हफ्ते फोकस यहाँ पे रखना चाहिए। कल के दिन भी इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने सबसे ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। देन दोस्तों इंडिविजुअल स्टॉक की बात करें सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। एंड इसके पीछे का रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, जो कि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई में भी हम लोगों ने देख लिया था कि अदानी ग्रुप को यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लोन नहीं देना चाहिए। ये प्रेशर हर तरफ से हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फ्रेंच से भी हम लोगों को, मतलब फ्रांस से भी जो बड़ा इन्वेस्टर है असेट मैनेजमेंट, उन्होंने भी कहा है कि हम लोग अगर अदानी ग्रुप को अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लोन दे देती है, हम लोग सीधा उनके जो बॉन्ड्स है, ग्रीन बॉन्ड्स, हम लोग उसको बेच देंगे विद इन अ सेकेंड, हम लोग उसको क्या कर देंगे, डाइवेस्ट कर देंगे। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर भी यहाँ पे प्रेशर डेवलप होते हुए देखने को मिल रहा है। सो एसबीआई इस न्यूज़ के चलते किस टाइप का रिएक्शन यहाँ पे देने वाला है, इसके ऊपर भी सभी लोगों की निगाहें यहाँ पे रहने वाली है। सो दोस्तों उसी के साथ साथ अगर हम लोग नेक्स्ट किसी स्टॉक की बात करें तो येस बैंक के ऊपर भी नजरें रहनी चाहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 78 करोड़, यस दोस्तों 7.8 करोड़ नहीं, वही कहना चाहूँगा 78 करोड़। कुछ लोगों को लगा होगा कि कोई गलत बात में बोल रहा, तो नहीं दोस्तों, 78 करोड़ की डिलीवरीज उठाई गई थी येस बैंक में फ्राइडे के दिन। सो मतलब बाजार जब क्लोज था उसके एक दिन पहले, सैटरडे के पहले, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी बड़ी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली थी। सो क्या इससे रिलेटेड जो ये तेज़ी है क्या बरकरार रहेगी, तो कल हम लोगों को येस बैंक के ऊपर भी यहाँ पे फोकस रखना है। 12 रुपये से अभी हम लोग को ये धीरे धीरे करके 15 रुपये तक यहाँ पे स्लोली मूव करते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है, राइट। बहुत बड़ी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए हम लोगों ने, ऐसे स्टेडीली अगर ये 18-20 तक भी गया तो भी बहुत बड़े रिटर्न्स यहाँ पे इनके निवेशकों को मिल सकते हैं। सो येस बैंक के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि डिलीवरी परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों एज यूजुअल रिलायंस इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। रिलायंस इंडस्ट्री ने, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, 15% का स्टेक भी खरीदा एक कंपनी में, जो कि उन्होंने खरीदा है। कोई बड़ी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, आप चाहो तो गूगल के ऊपर पढ़ सकते हो। बट अमेजॉन रिटेल से रिलेटेड जो ट्रायंगुलर यहाँ पे बना है, फ्यूचर रिटेल के भी ऊपर आप लोगों की नज़रें रहनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पे लोअर सर्किट है, अच्छी न्यूज़ आ गई तो सडनली आप देख सकते हो अपर सर्किट, जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आ गई तो सडनली लोअर सर्किट। मतलब ये अपर सर्किट क्यों था, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का अप्रूवल मिल गया। एंड यहाँ पे लोअर सर्किट इसलिए लग गया क्योंकि अमेजॉन से रिलेटेड, मतलब कुछ चीज़ें थी, अमेजॉन ने सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर में वहाँ पे अपील की थी कि उनके खिलाफ ये चीज़ें चल रही, तो उनके फेवर में कुछ डिसीजंस आ गए, जैसे कि फ्यूचर कूपन एंड फ्यूचर रिटेल को अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि किशोर बयानी ने ये कह दिया था कि फ्यूचर रिटेल को अलग कर दिया जाए, इस मामले में फ्यूचर रिटेल को ना घसीटा जाए। बट सिंगापुर जो आर्बिट्रेटर है उन्होंने कहा कि नहीं, फ्यूचर कूपन फ्यूचर रिटेल को एक ही साथ उनको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। सो आप लोग वापस देख सकते हैं अनसर्टेनिटी यहाँ पे बढ़ गई, जो कि अमेजॉन यहाँ पे चाहता है। जितना ये आगे स्ट्रेच होता रहेगा उतना ही रिलायंस की ग्रोथ में भी हम लोग को गिरावटें या फिर आप लोगों को रोक देखने को मिल सकती है। सो अगर हाई कोर्ट अगर ये फैसला अगर फ्यूचर रिटेल के पक्ष में दे देता है, रिलायंस इंडस्ट्री के पक्ष में दे देता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि अच्छी खासी जंप देखने को मिल सकती है। कुछ लोगों को गलतफहमी हो चुकी है, जो कि मेरा लास्ट कल का वीडियो यहाँ पे मैंने अपलोड किया था, तो बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं सर 1195 तक आप कैसे बोल सकते हो रिलायंस आ सकता है। तो दोस्तों यही होता है कि आप जल्दबाजी, वीडियो देखते नहीं हो। ये आप ही लोगों का सवाल था कि मैक्वेरी ने बोला है 1195 तक, क्या वो इतना क्रैश होगा, तो वही चीज़ें मैंने बताई है इस वीडियो में कि होगा कि नहीं होगा। सो सारी चीज़ें मैंने क्लियर कट कहा था कि 1195 मतलब बहुत ही मतलब इम्प्रैक्टिकेबल लगता है। जियो का बिजनेस चल रहा है, रिटेल का बिजनेस चल रहा है, सो ये सारी चीज़ें, एंड इवन दो सऊदी अरेमको की डील भी नहीं होती है एंड रिटेल का ये अमेजोन केस भी जीत जाता है, फिर भी रिलायंस 1195 तक आना ये बहुत ही मतलब इंडिविजुअली आना ये हाईली इम्प्रैक्टिकल चीज़ थोड़ी लगती है। 42% की गिरावट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लगती है। पूरा मार्केट गिर जाए तो बात अलग है, तब होने के लिए कुछ भी हो सकता है। सो यही इस वीडियो में मैंने कहा था, बट बहुत सारे लोग जल्दबाजी में हमेशा यहाँ पे गलत डिसीजन ले लेते हैं।
एनीवेज कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाएंगे। फ्यूचर रिटेल भी हो गया, तो अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टॉक की। तो वक्रांगी, वक्रांगी के ऊपर भी आपको नज़र होनी चाहिए। आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है अमाल कमीशन से रिलेटेड विड्रॉवल यहाँ पे हो चुका है, बोर्ड का अप्रूवल हम लोग को ये चीज़ें देखने को मिली है, जिससे रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो भी बनाया था, राइट। 2 दिन में लगातार यहाँ पे हम लोग को तेज़ी देखने को मिल रही है। तो क्या ये तेज़ी खत्म होगी? तो वक्रांगी के ऊपर भी फोकस रखना है। आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वक्रांगी मेरे भी पोर्टफोलियो में बहुत ही छोटी क्वांटिटी में रिस्की स्टॉक उठाते रहता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं रिस्की नहीं, पेनी स्टॉक भी लेता हूँ, बट मेरा जो एक्सपोजर रहता है ना के बराबर। कल वक्रांगी 0 भी कर दोगे ना आप, मुझे रद्दी भर फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट अगर भाग गया तो अच्छा लगता है, ऑब्वियसली पैसा बनता है तो किसको बुरा लगेगा। तो इस तरीके के स्टंट्स छोटे मोटे करने के होते हैं, बट ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा पैसा आप लोग लगा दोगे ऐसे स्टॉक में जो कि रिस्की है, राइट। 90% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। सो कुछ तो यहाँ पे हम लोग को कभी भी चीज़ें होती हुई देखने को मिल सकती है। सो ठीक है, 30 वाला स्टॉक फिलहाल 38 के आसपास देखने को, वो तो मार्केट भाग रहा है, एंड उसी के साथ साथ एक अच्छी न्यूज़ आ गई, उसके कारण ये हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं फिलहाल बड़ा इन्फ्लो हम लोगों को देखने को थोड़ा सा कम ही मिल सकता है। देन आरवीएनएल की भी रैली अभी थोड़ी थोड़ी धीमी हो सकती है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है उन्होंने यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर किया था, 1 रुपया 14 पैसे का डिविडेंड था, कुछ समवेयर उसी के आसपास था। एग्जैक्टली मुझे पैसे कितने थे वो याद नहीं है। सो आप सभी लोगों को पता है अगर आप ये शेयर खरीद भी लेते हो तो लगभग आपको 5.5%, 6.5% के आसपास ऐसे ही रिटर्न्स मिल जाते। तो इसी से रिलेटेड यह वहाँ पे ज़बरदस्त बाइंग भी हम लोग को देखने को मिली है। बट एक लटकती तलवार आप सभी लोगों को पता है कि क्या पता अगर कल ओएफएस का अनाउंसमेंट हो गया तो फिर अटक भी जाएंगे, ये डिविडेंड डबल महंगा पड़ सकता है। सो ये सारी चीज़ें संभल की चलनी चाहिए, इसीलिए आरवीएनएल के ऊपर भी आपको फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। उसी के साथ साथ दोस्तों आप सभी लोगों को पता है जुबलिएंट फूड वर्क्स, या फिर आप बोल सकते हैं डोमिनोज वाली कंपनी, या फिर मैकडॉनल्ड्स वाली कंपनी जो कि वेस्टलाइफ डेवलपमेंट, इन दोनों स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों ने ये 4 दिन फोकस रखना चाहिए, क्योंकि बर्गर किंग का आईपीओ यहाँ पे आ रहा है, जो कि इनका बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर भी है। कंपनी लॉस में ज़रूर है, बट देखा जाए तो इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है, एंड धीमे धीमे करके ही वो ग्रो करेगी। सो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं इन 2 स्टॉक्स के ऊपर भी आप लोगों ने नज़रें जमा के रखनी चाहिए कि इनका रिएक्शन हम लोगों को कैसे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो भी हम लोग को समझ में आ जाएगा। सो आया आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पे कौन से स्टॉक आप लोगों ने फोकस में रखने चाहिए, यहाँ पे कौन कौन से इवेंट कौन कौन से स्टॉक से रिलेटेड है वो भी यहाँ पे मैंने बता दिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।